अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चे ये वाला लेक्चर अगर आप सुन लेंगे एंडोक्राइन सिस्टम वाला तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 5 से 6 नंबर का पेपर इसमें से आपको लॉन्ग आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपको समझ लें कि ये लेक्चर सुनने के बाद ये कंफर्म है इंशाल्लाह कि ये आपको याद हो जाएगा। हम इसको एंड तक पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अगर वो टुकड़ों में बांट दें हम लेक्चर्स को तो फिर वो एक कंसेप्ट जो चल रहा होता है, एक फ्लो बनता है ना, वो नहीं होता। तो हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे आज इंशाल्लाह। तो आपने बच्चे गौर से सुनना है, आपको इसमें से लॉन्ग आना है, शॉर्ट और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं इंशाल्लाह पड़ेगी। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ ही जो है वो डिमांड कर रहा हूँ कि आप काइंडली वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब है, आपको पता है कि वो बड़ी डाउन कर देता है वीडियो को अगर उसको लाइक्स ना मिले। तो आप टीचर की इतनी बात अगर मान लेंगे तो इसमें मेरा भी फायदा हो जाएगा। चलें बच्चे, हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते हैं। इससे पहले हमने हमने कहा कि जो दो किस्म की कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है और एक क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने दिमाग पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा और सारी चीजें पढ़ी। तो लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है बच्चे, उसको कंट्रोल करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल्स के जरिए कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। तो जानवरों में कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार ये दूसरा सिस्टम है जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो एंडोक्राइन सिस्टम मखसूस एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है जो हार्मोन्स बनाते हैं और खारिज करते हैं। तो ये हार्मोन बनाएगा ये सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ग्लैंड्स होते हैं बच्चे, हम ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और ग्लैंड्स क्या बनाएंगे, मखसूस केमिकल बनाएंगे जिन्हें हम हार्मोन्स बोलेंगे, और इन हार्मोन्स को ये खारिज करेंगे, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो हार्मोन क्या करेंगे, ये हार्मोन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन होगी बेटा। आगे है ये हार्मोन की तारीफ। हार्मोन की तारीफ इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होने वाले ऐसे केमिकल्स हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ अफ़आल को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर नशो नुमा को, जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन है सोमैटोट्रोफन, हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं मेल और फीमेल्स में, ठीक है। ओवरी से निकलते हैं, टेस्टिस से निकलते हैं। उसके बाद खून में ग्लूकोज की सतह को बरकरार रखते हैं, ठीक है। हम इंसुलिन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे बेटा केमिकल है ना, इनको हम हार्मोन बोलना है, ठीक है। अब हार्मोन की आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम गुदूद बोलते हैं, गुदूद से निकलते हैं। और ऐसे केमिकल हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ अफ़आल को कंट्रोल करते हैं, जैसे नशोनुमा है, रिप्रोडक्शन है और खून में ग्लूकोज। तो ये बेटा आपका क्या है, एंडोक्राइन हार्मोन की तारीफ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपने हार्मोन किसी जगह पहुंचाने के लिए नालियां नहीं होती, ठीक है। तो इनके पास जो है वो नालियां नहीं होती, ठीक है। जैसे वो नर्व इम्पल्सेस के जरिए नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। हमने कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं नालियां, ब्रेन से निकलती हैं 12 पेयर, क्रेनियल नर्व्स थी, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकल रहे थे 31 पेयर। तो उस तरह का ना इनके पास सिस्टम नहीं होता, तो इसलिए हम इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। इनके पास डक्ट नहीं होती, डक्ट मतलब नालियां नहीं होती। तो डक्टलेस मतलब डक्ट का ना होना, नालियों का ना होना। तो ये ग्लैंड्स फिर अपने हार्मोन खारिज कैसे करेंगे, इनके पास तो नालियां नहीं है। तो ये ग्लैंड्स अपने हार्मोन बराह रास्त खून में दाखिल कर देंगे, ठीक है, जो इन्हें जिस्म के मुख्तलिफ, अब जिस्म खून ने तो हरकत करनी करनी है पूरे जिस्म में, तो खून इन लिए फिरता है। इनको खून जो है हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको पूरे जिस्म में फैलाता है, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ते हैं। अब ग्लैंड्स के जो हार्मोन है ना, उसकी एक मिसाल देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग दी गई है। हमारा सलेवरी ग्लैंड है, उससे सलाइवा निकलता है। ये एक गैर इरादी फेल है। आपने इरादी फेल और गैर इरादी फेल के बारे में पढ़ा है कि ये हमारे इरादे में नहीं होता, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था डाइजेशन में। तो जब हम मुंह में खुराक चुबाना शुरू करते हैं तो दिमाग सलेवरी ग्लैंड को सलाइवा निकालने का पैगाम देता है। अब सलाइवा समझ लें कि एक क्या है, सलेवरी ग्लैंड से निकला है। सलाइवा एक हार्मोन कह लें आप, ठीक है ना, केमिकल है। तो ये क्या करता है, सलेवरी ग्लैंड को दिमाग पैगाम देता है कि सलाइवा बनाओ। तो ये ऐसा इस वक्त भी हो सकता है जब हम खुराक को सूंघते हैं, देखते हैं, हत्ता कि खाने का भी सोचते हैं। जो हम कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ गया बेटा, वो बेसिकली सलाइवा होता है, ठीक है। तो ये एक हमारे इरादे में नहीं होता। कोई भी कोई यमी चीज है इस तरह की, ठीक है, कोई टेस्टी है, स्पाइसी है, जो आप पसंद करते हैं, तो उसको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाना एक गैर इरादी फेल है। इसमें आपका कोई जो है बेटा अमल दखल नहीं होता।
तो अब हम मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स पढ़ेंगे बेटा, 5-6 हैं। एक पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है, पिट्यूटरी के दूसरा थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, तीसरा हम पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, चौथा हम गुर्दों के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है उनको पढ़ेंगे, पांचवा पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, और छठा बेटा हम पढ़ेंगे गुनेट्स, ठीक है। तो ये हम एक ही लेक्चर में इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस के पास उसके नीचे मौजूद होता है। तो ये वाला ग्लैंड जो दिखाया गया है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसकी 2 लोब्स हैं, ठीक है। एक ये इस तरह की जो चीजें हैं इनको हम लोब बोलते हैं। तो एक इसकी लोब को हम पोस्टीरियर लोब बोलते हैं, एक को एंटीरियर लोब बोलते हैं। तो ये दोनों लोब्स मिलकर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 लोब्स हैं। एंटीरियर लोब के बेटा अपने हार्मोन है, अपना फंक्शन है, पोस्टीरियर लोब के अपने हार्मोन है, उसका अपना फंक्शन है, ठीक है। तो इनके फंक्शन अलग अलग हैं। तो ये एक छोटा सा ग्लैंड है जो दिमाग में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के हार्मोन बयान करें, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के हार्मोन बयान करें। तो आपने ये 4 हार्मोन पर नोट लिखना है, आपको 4 नंबर मिल जाने हैं, बिल्कुल छोटा छोटा सा। तो ये एक छोटी सी डंडी स्टार्क की मदद से हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है। ये हाइपोथैलेमस के साथ होता है बेसिकली। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 बड़े हिस्से हैं, लोब्स हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर। हम देखते हैं कि एंटीरियर लोब के कौन से हार्मोन हैं पिट्यूटरी के। तो बेटा सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन। अब ये देखें, जितने हम हार्मोन पढ़ेंगे ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है अलग से। तो ग्रोथ हार्मोन है, ये बेटा हार्मोन क्या करता है कि ये मसल्स, हड्डियों और दूसरे टिश्यू की नशोनुमा का, इसका नाम ही ग्रोथ है। तो इसका मतलब ये हमारी ग्रोथ करवाता है। हमारी ग्रोथ कब होगी? जब हमारे पट्टे बढ़ेंगे, मसल बढ़ेंगे, हड्डियां बढ़ेंगी, हमारे जिस्म के टिश्यू बढ़ेंगे। तो हमारे जिस्म की ये वाली नशोनुमा को कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को हम बट सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बस आप इसको नाम रहने दें। अगर ग्रोथ हार्मोन, अच्छा ये अब कंडीशंस हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बने तब भी नुकसान है, अगर कम बने तब भी नुकसान है। अगर ये ज्यादा बन जाए, अगर ग्रोथ अगर ये नॉर्मल बने ना बेटा, तो फिर ही फायदा है, फिर इंसान एक क्या है, नॉर्मल ग्रोथ में रहता है। अगर नॉर्मल से ज्यादा बने तो जिस्म में नॉर्मल से ज्यादा नशोनुमा हो जाती है, उसे हम जाइगेंटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जाइगेंटिज्म की डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें बेटा। तो दूसरी तरफ अगर ग्रोथ हार्मोन कम बने, नॉर्मल से कम बने, बनना नॉर्मल चाहिए, अगर नॉर्मल से ज्यादा बन गया तो जाइगेंटिज्म है। दूसरी तरफ अगर नॉर्मल से कम बने तो जिस्म में नशोनुमा कम होगी, इस हालत को हम बोनापन यानी कि डवार्फिज्म कहते हैं। तो ये बेटा, ये आपने डवार्फिज्म की डेफिनेशन लिखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ हार्मोन में आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बने ना बेटा, तो बंदा इतना लंबा हो जाएगा। ये देखें, ये तस्वीर जो है ना, ये नसीर सोमरो साहब हैं, जो पाकिस्तान का लंबा तरीन आदमी है। उसने एक अवार्ड उसको वसूल किया लंबा होने के जरिए। देखें, ये एक नॉर्मल बंदा खड़ा हुआ है जिसमें नॉर्मल बना था, ये वाला जो इसको इनाम दे रहा है, और इसमें क्या है, ज्यादा बना था, इसको हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन गया है। जब ये पैदा हुआ तो नॉर्मल सामत का था, 10 साल की उम्र में इसके पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला हो गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा खारिज करना शुरू कर दिया, और पिट्यूटरी ग्लैंड जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनाने लग गया, और उसको जाइगेंटिज्म हो गया। दूसरा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब का हार्मोन है बेटा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो का मतलब है बेटा ये गुर्दों के ऊपर जो होते हैं, कार्टिको मतलब कार्टिकोस्टेरॉइड, ट्रोपिक हार्मोन वो होते हैं जो दूसरों को हार्मोन बनाने की तहरीक देते हैं। हार्मोन से मुराद हार्मोन ही है। तो इसका मतलब ये है कि एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन वो होगा जो दूसरे किसी हार्मोन बनाने की तहरीक देगा। तो ये हार्मोन है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को अपने हार्मोन बनाने की तहरीक देगा। यानी कि जब ये हार्मोन खारिज होगा तो गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड होगा, एड्रीनल ग्लैंड, उसका एक हिस्सा होगा एड्रीनल कॉर्टेक्स, जिसको हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड की जितने हार्मोन बनते हैं ना, वो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब में बनता है, ये उसको हिदायत देता है। यानी कि ये बकायदा उसके लिए एक इंडिकेटर है, उसको कहता है कि आप ये वाले हार्मोन बनाओ। यानी कि ये गुर्दे के जो हार्मोन है एड्रीनल ग्लैंड के, ये उनको बनाने की तहरीक देता है। उसके बाद है बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को तहरीक देना, किसी दूसरे को क्या है, काम को जारी करना किसी दूसरे। तो थायराइड हार्मोन क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है कि ये थायराइड ग्लैंड को अपने हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने की तहरीक देता है। थायराइड हार्मोन के
ग्लैंड के हार्मोन भी आगे जाके हमने पढ़ने हैं। तो ये थायराइड के जो हार्मोन है उनको स्टिमुलेट करेगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो हमारी गर्दन में गले में मौजूद होता है लेरिंग्स के नीचे, ये उसको जो है अपने हार्मोन बनाने की तहरीक देगा। ठीक है, तो ये भी दूसरों को क्या है, तहरीक देता है। उसके बाद है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी एंटीरियर लोब का हार्मोन है। ये हार्मोन मादा यानी कि फीमेल्स में जो होता है, और ओवरी से जो अंडा निकालने यानी कि ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हम किसे कहते हैं, यानी कि ओवरी से जो एग बनते हैं फीमेल में, उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो वो बनाने का जिम्मेदार ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। उसके बाद मेल्स में ये टेस्टिस को सेक्स हार्मोन बनाने की भी तहरीक देता है। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी की एक और हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्टिमुलेटिंग का मतलब आपको मैंने बता दिया है कि स्टिमुलेट यानी कि जो किसी दूसरे को तहरीक देता है। तो ये जो एंटीरियर लोब का एक और हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बनाता है, जो नर और मादा में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फेल में किरदार अदा करता है। ये बेटा एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब के हार्मोन लिखें, तो ये 4 हार्मोन लिखें। अगर वो पूरा पूछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के तमाम पर नोट लिखें, तो फिर आपने ये एंटीरियर के लिख के फिर आपने पोस्टीरियर के भी लिखने हैं। अब पिट्यूटरी के पोस्टीरियर के सिर्फ 2 हार्मोन हैं। ठीक है, जो पोस्टीरियर लोब में जखीरा होते हैं, इस लोब से सिर्फ 2 हार्मोन, एंटीरियर से 4 निकलने थे, इससे सिर्फ 2 हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो बेटा एंटी का मतलब होता है किसी के खिलाफ होना, डायूरेटिक मतलब पेशाब के हार्मोन यानी कि हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो कम पेशाब, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट पैदा करता है, कम पेशाब बनाता है। तो कम इसलिए हम इसे वैसोप्रेसन भी कहते हैं। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वैसोप्रेसन। वैसोप्रेसन क्या करता है? ये हार्मोन गुर्दों में नेफ्रॉन से पानी के वापसी इंतजाम को तेज करता है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन को। देखिए बेटे, हमने जब ये पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम, तो उसमें हमने नेफ्रॉन पढ़ा था कि किस तरह वो पेशाब बनाता है। तो ये क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा कि जिस्म में जो है पानी को दोबारा खून में शामिल कर देगा, नेफ्रॉन से पकड़कर पानी को, यानी कि ये कम पेशाब बनाएगा और खून में पानी को ज्यादा रखेगा ताकि बंदे को डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है, तो ये कुदरत का एक तोहफा है कि ये हमें पानी की कमी होने से बचाता है। ठीक है, तो ये है एंटी डायूरेटिक। एंटी मतलब खिलाफ, डायूरेटिक मतलब पेशाब के, समझ लेंगे ये पेशाब के खिलाफ है, ये पेशाब बनने से रोकता है, ज्यादा पेशाब बनने से रोकता है। तो ये हार्मोन गुर्दों में नेफ्रॉन से पानी का वापसी इंतजाम जो है, यानी कि नेफ्रॉन से उठाकर खून में पानी को शामिल करता है, पेशाब कम बनाता है। दूसरा पोस्टीरियर लोब का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये हार्मोन बच्चे की पैदाइश के दौरान जो बच्चादानी होती है, जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन की तहरीक देता है, यानी कि सुकड़ाव, जिसकी वजह से ये जो है बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। दूसरा ये काम क्या करता है कि ये छाती से दूध निकलने की भी तहरीक देता है। ठीक है, तो ये 2 काम करता है ऑक्सीटोसिन। तो ये है बेटा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया। तो इसके एंटीरियर लोब के हार्मोन हमने पढ़ लिए। ठीक है, और पोस्टीरियर लोब के हार्मोन पढ़ लिए। बेटा अगला ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड है बेटा, ये पिट्यूटरी हो गया। अब ये हमारी गर्दन में ये जो है ये थायराइड ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। इसको बाहर निकाल कर दिखाया गया है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये गर्दन में लेरिंग्स के नीचे मौजूद है। ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है लेरिंग्स बड़ी तफसील से, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। तो ये 2 हार्मोन खारिज करेगा, एक थायरॉक्सिन है और दूसरा कैल्सीटोनिन है। बेटा ये बड़े आसान है। ठीक है, तो आप इसको थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को TC से याद रख लें, T और C। T से थायरॉक्सिन है और C से कैल्सीटोनिन है। इसी तरह आप इसका भी कोई फार्मूला बना लें पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, पहला जो इनिशियल है वो याद रख लें, ग्रोथ से GATL। ठीक है, GATL नाम याद रख लें, गैटल। इसको कोई भी नाम दे लें जिसका कोई मतलब नाम ही बनता हो, वो कोई मसला नहीं होता। आपने अपने दिमाग में चीजों को इस तरह बैठाना है। ठीक है, तो बेटा ये थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन। तो थायरॉक्सिन क्या काम करता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये हार्मोन ऐसे एंजाइम्स को तहरीक देता है जो तवानाई के लिए सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, जो हम खुराक खाते हैं उसको तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, उसको तोड़कर हमें एनर्जी देनी है, तो उसको एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारी मदद करता है थायरॉक्सिन। ठीक है, हमारी गर्दन में ये हार्मोन मौजूद होता है, ये ठीक गले में। ठीक है, और ये क्या करता है? जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाता है, जो हम खुराक खाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, तो उसे हमें एनर्जी दिलवाता है। इस तरह ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म की बुनियादी रफ्तार तेज करता है।
जिससे जिस्म में एनर्जी पैदा होती है, हरारत पैदा होती है। ठीक है, तो ये है बेटा थायरॉक्सिन का अमल। अच्छा, थायरॉक्सिन से मिलती हुई दो तीन टर्म्स हैं बेटा, वो इन दो बॉक्सेस में लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थायरॉक्सिन है ना बेटा हार्मोन, उसकी तैयारी के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन है ना जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसकी तैयारी के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर हम ऐसी गजा खाएं जिसमें आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन नहीं बनाता। ठीक है ना, इसका मतलब है थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन की जरूरत है। अच्छा, अगर इसको आयोडीन ना मिले तो इस हालत में थायराइड ग्लैंड साइज में बड़ा हो जाता है। इस बीमारी को ग्वाइटर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको मार्क कर लें आप। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या करता है, कि ग्वाइटर क्या है, व्हाट इज ग्वाइटर, ग्वाइटर से क्या मुराद है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है, उसको तैयारी के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आयोडीन ना मिले तो इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसको ग्वाइटर कहते हैं। पाकिस्तान में पहले बहुत था लेकिन अब बहुत कम है, क्योंकि अब जो नमक मार्केट में आ रहा है उसमें नमक में आयोडीन मिलाई जाती है। ठीक है, ये आपने टूथपेस्ट वगैरह की मशहूरी भी सुनी होगी, एड्स चलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, बेसिकली वो आयोडीन होता है। कि हर लिहाज से जो इस तरह जो आप आयोडीन खाते हैं, ठीक है, नमक खाते हैं बेटा, उसमें भी आयोडीन मिला होता है खाने में जो आप नमक डालते हैं। तो अब वो मसला नहीं रहा पाकिस्तान में। अच्छा, ये था थायरॉक्सिन, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म को कम करता है। इसी के भी बेटा ना दो तरह की बीमारियां हैं इससे भी रिलेटेड। ठीक है, थायरॉक्सिन से रिलेटेड अगर जिस तरह ग्रोथ हार्मोन की थी, ज्यादा हो गया तो जैगेंटिज्म, कम हो गया तो बोनापन डिवार्फिज्म, इसी तरह थायरॉक्सिन अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, इसने मेटाबॉलिज्म करवाना है। अगर एक बंदे को एनर्जी बहुत ज्यादा मिले तो वो क्या होगा, उस पर कपकपी तारी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर उसको कम मिले तो वो स्लो हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर थायरॉक्सिन जरूरत से कम बने तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म की रफ्तार कम हो जाती है और इसके नतीजे में थकावट होती है, वजन में इजाफा होता है और हार्ट बीट है और जिस्म का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है अगर थायरॉक्सिन कम बने। तो बेटा इसकी जो टर्म है इसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हाइपो और हाइपर ये मैंने अपनी तरफ से आपके नॉलेज में इजाफे के लिए लिखे हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, थायराइडिज्म मतलब थायरॉक्सिन। तो अगर थायरॉक्सिन कम बने तो ये सवाल आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, कि कमी और थायरॉक्सिन की कमी और ज्यादती के नुकसान बयान करें। तो कमी के ये मैंने बता दिए, अगर ज्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपर बोलेंगे। हाइपर मतलब ज्यादा होना, हम किसी बंदे को बोलते हैं तो हाइपर हो रहा है। तो अगर थायरॉक्सिन जरूरत से ज्यादा बने तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी और वजन में कमी हो जाएगी और ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी कमी और ज्यादती के नुकसान हैं। तो ये था बेटा थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन थायरॉक्सिन और दूसरा है कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, ये कैल्शियम आयंस का खून से हड्डियों में इंतजाम तेज कर देता है। ठीक है बेटा, जो कैल्शियम हम लेते हैं या हमारी खुराक से हमें मिलता है तो आपको पता है कि वो खून में शामिल होना है। ठीक है, तो ये क्या करता है कैल्सीटोनिन हार्मोन, ये खून से कैल्शियम को उठाता है और हड्डियों में जमा करना शुरू कर देता है। हड्डियों में हमें कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, जहां कैल्शियम आयन हड्डियों का टिश्यू बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह ये हार्मोन खून में कैल्शियम की मकदार को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन ये काम करता है, यानी कि जो हमारे खून से कैल्शियम को उठाकर हड्डियों में करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद देता है। इसके उल्टे एक और हार्मोन काम करता है, वो है पैराथार्मोन हार्मोन, लेकिन वो पैराथायराइड ग्लैंड में आएगा। अब ये देखें, हम पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ने लगे हैं। तीसरा ग्लैंड हमने पिट्यूटरी पढ़ लिया, उसकी दोनों लोब्स पढ़ ली और हमने थायराइड पढ़ लिया। अब है बेटा पैराथायराइड ग्लैंड। ये थायराइड के पीछे है तो इसलिए हम इसको पैरा बोलते हैं, पैराथायराइड। ये 4 ग्लैंड होते हैं इस तरह, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है पैराथायराइड ग्लैंड। तो जिसम में 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के पीछे खड़े होते हैं। इन ग्लैंड से एक हार्मोन पैराथॉर्मोन हार्मोन बनता है। ठीक है बेटा, अब ये कैल्सीटोनिन के उल्ट काम करता है, कैल्सीटोनिन के उल्ट काम करता है। कैसे, कैल्सीटोनिन क्या करता था कि खून से कैल्शियम को उठाकर हड्डियों में जोड़ता था। ये पैराथायराइड क्या करेगा, हड्डियों से कैल्शियम निकाल निकाल कर खून में शामिल करता जाएगा। ठीक है, तो ये हार्मोन कैल्शियम आयंस की हड्डियों से खून में मुंतकिल करता है। बेटा जितने भी हार्मोन है इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हड्डियों से खून में मुंतकिली को तहरीक देता है। इस तरह ये हार्मोन कैल्सीटोनिन हार्मोन के उल्ट काम करता है, यानी कि इस हार्मोन के
इस हार्मोन के उल्ट काम करता है। तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? तो इसका नुकसान ये है कि अगर पैराथार्मोन हार्मोन ज्यादा हो तो इससे नॉर्मल से ज्यादा हड्डियों हड्डियों से ज्यादा कैल्शियम खून में शामिल हो जाती है, इससे हड्डियां कमजोर होगी। अगर मिसाल के तौर पर इसने हड्डियों से सारा कैल्शियम निकाल निकाल कर खून में शामिल किए जाना है तो हड्डियां तो डेफिनेटली आपकी कमजोर हो जाएंगी। तो पैराथार्मोन की कमी से तो खून में कैल्शियम की मकदार कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बेटा अब नुकसानात हैं, इससे टेटनी हो जाता है। ठीक है, टेटनी एक ऐसी है कि जिसमें ये अलामात बयान की गई हैं। अब टेटनी की अलामत क्या है कि खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हो जाए तो इससे क्या होगा? टेटनी होगा। तो ये टेटनी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेटनी? तो टेटनी क्या है कि अगर पैराथार्मोन की कमी हो जाए तो खून में जो कैल्शियम की मकदार है वो कम हो जाती है। जब खून में कैल्शियम की मकदार कम होगी तो आपको ये वाली अलामत आएंगी, मतलब मसल्स हैं वो फुड़केंगे, जैसे वो हिलेंगे ऊपर से। ठीक है, ट्विचिंग जिसे हम बोलते हैं, अकड़ाव आएगा उनमें। ठीक है, क्रैम्प्स जिसे हम बोलते हैं, और झटके लगेंगे जिन्हें हम कन्वल्जन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है पैराथायराइड हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन की कमी और ज्यादती के नुकसान। ठीक है, उसके बाद है बेटा चौथा ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। तो हमने बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया, थायराइड पढ़ लिया, पैराथायराइड पढ़ लिया, आगे है बेटा एड्रीनल ग्लैंड। हमने गुर्दों के बारे में पढ़ा है पिछले चैप्टर में। गुर्दों के ऊपर बेटा ग्लैंड होता है, ग्लैंड होते हैं जो इन्हें हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, इनका ताल्लुक गुर्दों के साथ है। हर गुर्दे के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है। हर एड्रीनल ग्लैंड का अंदर वाला जो हिस्सा है बेटा उसे मेडुला और बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है। ये देखें बेटा, ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं, क्योंकि ये एड्रीनल ग्लैंड है इसलिए नाम आ गया एड्रीनल मेडुला। और जो बाहर वाली लेयर है एड्रीनल ग्लैंड की उसको हम बोलते हैं एड्रीनल एड्रीनल ये वाली बाहर वाली जो है इसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये गुर्दे के ऊपर होते हैं। एड्रीनल मेडुला दो हार्मोन बनाता है। अब ये देखें, एड्रीनल मेडुला है, अब हम इसके हार्मोन पढ़ेंगे। जिस तरह पिट्यूटरी की दो पढ़े थे उसी तरह एड्रीनल पिट्यूटरी की दो लोब्स के हार्मोन पढ़े थे, इस तरह एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी हार्मोन पढ़ेंगे। तो एड्रीनल मेडुला दो हार्मोन बनाता है, एक को एपिनेफ्रिन और या एड्रीनालिन कहते हैं और दूसरे को नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनालिन कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इमरजेंसी रिस्पांस में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो दो हार्मोन है, एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन और दूसरा क्या है? नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीना। अच्छा, इनके साथ बस यही लगना है, एपिनेफ्रिन के साथ नॉर एपिनेफ्रिन लग जाना है और एड्रीनालिन के साथ नॉर एड्रीनालिन लग जाना। तो ये दो हार्मोन। तो ये सिंपैथेटिक, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। जो सिंपैथेटिक का मतलब है हमदर्द होना, तो ये हमदर्दी वाला सिस्टम है। जब हमें कोई इमरजेंसी पड़ती है तो जो नर्वस सिस्टम हमारी मदद करता है उसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हिस्सा लेते हैं ये हार्मोन। तो जब कोई शख्स इमरजेंसी में होता है तो मेडुला अपने हार्मोन निकालता है ताकि जिसम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था इसी चैप्टर में। तो फाइट और फ्लाइट को कंट्रोल करता है, चाहे रुको या चाहे भाग जाओ। तो ये हार्मोन दिल की धड़कन को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, खून में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करेंगे, दिल और फेफड़ों में खून का बहाव बढ़ा देते हैं ताकि इंसान इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार हो सके। ये ब्रोंक्यूल्स को भी खोल देते हैं। आपको पता है ब्रोंक्यूल्स क्या है? फेफड़ों के अंदर जो नालियां हैं, ठीक है, और प्यूपल फैला देते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, अब एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात आ गई तो एड्रीनल मेडुला से दो हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जिन्हें हम एड्रीनालिन या नॉर एड्रीनालिन बोलते हैं, और एड्रीनल कॉर्टेक्स के ये हार्मोन है बेटा, इससे कार्टिसोल निकलेगा और एल्डोस्टेरोन निकलेंगे। कार्टिसोल हार्मोन प्रोटीन से ग्लूकोज बनने के अमल को तेज करता है, यानी ये भी मेटाबॉलिज्म में हमारी मदद करता है, ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये गुर्दों में पानी को रोककर ब्लड प्रेशर और खून के हजम में इजाफा करता है। ठीक है, तो गुर्दों में पानी को रोककर ब्लड प्रेशर और खून के हजम में इजाफा करता है, तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। तो ये बेटा हमारे 4 ग्लैंड पूरे हो गए। 5वां ग्लैंड है बेटा हमारा पेंक्रियास। तो पेंक्रियास बेटा इसे हम लबलबा भी बोलते हैं। तो बेटा ये यहाँ पे जब सारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाए गए हैं, ठीक है, ये वाले, तो ये यहाँ पे ये आपको पेंक्रियास दिखाया गया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये है पेंक्रियास। तो पेंक्रियास के बारे में पढ़ते हैं बेटा, ये अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पेंक्रियास पर नोट लिखें, इसके हार्मोन्स पर नोट लिखें,
तो ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी एक दो उठाकर आपको पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में से दे सकता है। चले बेटे, पैंक्रियाज के दो काम हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है, ठीक है ना। पैंक्रियाज हमने पढ़ा था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि पैंक्रियाज क्या काम करता है, जहां एक नाली डक्ट वाले यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करता है। तो बेटा जो पैंक्रियाटिक जूस था हमने पढ़ा था, जो कि शामिल हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, छोटी आंत में शामिल हो रहा था। तो पैंक्रियाज वहां तो डक्ट के जरिए, नाली के जरिए, पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही थी जो, तो ये उस नाली के जरिए खारिज कर रहा था छोटी आंत में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पैंक्रियाज क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कैसे? क्योंकि इसके पास, जिनके पास नालियां होती है ना, जिन ग्लैंड्स के पास, उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इसके पास नाली है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया। जिनके पास नालियां नहीं होती, डायरेक्ट खून में सिक्रीशन करते हैं, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो बेटा ये नालियों के जरिए भी सिक्रीशन करता है और खून में भी डायरेक्ट सिक्रीशन करता है, हार्मोन्स को खारिज करता है। तो इसलिए पैंक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड के तौर पर काम करता है। पैंक्रियाज के अंदर खास सेल्स होते हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहिंस कहते हैं, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहिंस से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पैंक्रियाज के जो सेल्स हैं, अच्छा इनका नाम लैंगरहिंस क्यों है, इन्हें 1869 में ना एक जर्मन तालिब इल्म था, पॉल लैंगरहिंस था उसका नाम था, उसने ड्राफ्ट किया, तो इसके नाम पर इसका नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहिंस पड़ गया। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन कौन सा था, जो पैंक्रियाटिक जूस को खारिज करता था छोटी आंत में। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो है हिस्सा है, ये दो हार्मोन बनाएगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये आजकल डायबिटिक है पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो ये इससे रिलेटेड जो होते हैं ना इश्यूज, करंट इश्यूज, उससे रिलेटेड आपको सवाल बोर्ड में आते हैं। तो ये हार्मोन क्या करेंगे, खून में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन अब यहां से शुरू होता है। इंसुलिन का फंक्शन पूछा जाता है। इंसुलिन हार्मोन खून में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, ठीक है ना। जो हम खुराक खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है शुगर में, तो ये शुगर का लेवल कम करता है इंसुलिन। तो ये किस तरह करता है शुगर का लेवल कम, कि ये जिस्म के सेल्स को ग्लूकोज जखीरा करने या तवानाई के इस्तेमाल करने की तहरीक देता है, ठीक है ना। मतलब कैसे कि ये जब आपने खुराक खाई, आपके खून में ग्लूकोज में शामिल हुई, तो ये इंसुलिन आया, इंसुलिन ने उस ग्लूकोज को पकड़ पकड़ कर सेल्स में, एडिपोज टिश्यूज में, जिगर में, मसल्स में जखीरा करना शुरू कर दी, ठीक है ना। तो खून से क्या हो गया, ग्लूकोज कम हो गया और पट्ठों में इसने उसको क्या है, पट्ठों में और एडिपोज टिश्यूज में और जिगर में स्टोर कर दिया। तो ये इंसुलिन का काम है, इस तरह ये शुगर को कम करता है। तो ये इंसुलिन का काम है। उसके बरक्स जो दूसरा हार्मोन है वो है ग्लूकागोन, ये इंसुलिन के उल्ट काम करेगा। इंसुलिन खून में ग्लूकोज को कम करेगा, ग्लूकागोन खून में ग्लूकोज को बढ़ा देगा। इसके बरक्स ग्लूकागोन क्या करेगा, खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, यानी कि ये जिगर को ग्लूकोज खून में डालने की तहरीक देता है। तो ये बेटा इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन के फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये दोनों का फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं। तो ये किस तरह करेगा, खून में ग्लूकोज डालेगा, ये जो जिगर में स्टोर की थी ना इंसुलिन ने, वही उठा उठा कर ये दोबारा खून में शामिल करनी शुरू कर देगा। जैसे आप रोजे की हालत में होंगे तो आपके जो स्टोर हुई होगी ना पहले ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सूरत में, उसको उठाकर ये करेगा। अब इनसे रिलेटेड बीमारियां हैं, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो जो बीमारी है वो हम ज़ैबितस यानी कि डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, वो है। इसमें सेल्स है वो ग्लूकोज हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज बढ़ जाती है। तो खून में ग्लूकोज बढ़ गई मतलब खून में हम कहते हैं कि शुगर बढ़ गई है। तो ये शुगर का मसला बनता है अगर इंसुलिन की कमी हो जाए। तो बेटा इसकी भी दो इकसाम है, ये इंपॉर्टेंट है। एक टाइप 1 शुगर है, यानी जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, और दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 में क्या होता है, पैंक्रियाज जरूरत के मुताबिक इंसुलिन बनाता नहीं है, यानी कि पैंक्रियाज से इंसुलिन बनती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मरीजों का इलाज क्या है कि इन्हें रोजाना इंसुलिन के इंजेक्शन देकर किया जाता है। तो ये बेटा अक्सर जो है ये बच्चों में छोटी उम्र से ही ये ज्यादा बीमारी होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है ना बेटा, इसमें इंसुलिन तो बनती है, यानी कि ये जो हमारा पैंक्रियाज है इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन जो टारगेट सेल्स होते हैं जिन्होंने इंसुलिन को जज़ब करना होता है, वो इस इंसुलिन को जज़ब नहीं कर पाते, इस इंसुलिन पर रद्द अमल नहीं देते, ठीक है।
तो फिर ये ग्लूकोज है ये खून में ही रह जाती है, ठीक है। और ग्लूकोज नहीं ले सकते, इस डायबिटीज को हम किस तरह हल करते हैं, वर्जिश से और मुनासिब ग़िज़ा से भी कंट्रोल किया जाता है, और कुछ मेडिसिन हैं उससे भी कंट्रोल किया जाता है। अब ये डायबिटीज का गुर्दों पे क्या असर होता है, ये यहाँ पे बॉक्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। डायबिटीज में क्या होता है कि मुकर्ररा मकदार से ज्यादा ग्लूकोज गुर्दों में पानी के वापसी इंतजाम को रोकता है, यानी कि जो रीअब्जॉर्प्शन होनी है उसको रोकता है। इससे पेशाब जो है वो ज्यादा बनता है, यानी कि खून में पेशाब जो है वो जज़ब होकर वापस नहीं आ रहा, ठीक है, और जो है पानी वापस नहीं आ रहा और पेशाब ज्यादा बन रहा है। नतीजा में जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। जब ये सारा पानी पेशाब की सूरत में निकल जाएगा तो पानी की डेफिनेटली कमी हो जाएगी और गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ज्यादा ग्लूकोज से जिस्म में पानी और नमकियात के इर्तिकाज का तवाज़ुन भी बिगड़ सकता है, ठीक है। मरीज को वजन की कमी हो सकती है, मसल्स की कमजोरी और थकावट या शिकायत भी हो सकती है। इस तरह ये गुर्दों को भी नुकसान होता है और जिस्म में जो है वो पेचीदगियां आती हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज ये बेटा आपका यहाँ तक जो पैंक्रियाज का सवाल आएगा वो यहाँ तक आपका है, इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। तो ये आपने इसको लिखना है, इंसुलिन और ग्लूकागोन पे लिखना है, और टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2। अच्छा, ग्लूकोज का एक टेस्ट होता है, तो शुगर का टेस्ट जो करवाते हैं वो है बीजीसी टेस्ट, यानी कि ब्लड ग्लूकोज टेस्ट या ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, खून में ग्लूकोज की मकदार मापी जाती है और उसे डायबिटीज की तशखीस के लिए, यानी कि शुगर की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खून में ग्लूकोज को फास्टिंग में भी मापा जाता है। फास्टिंग कहते हैं रोजे की हालत, यानी कि बगैर कुछ खाए हुए 8 से 10 घंटे कुछ नहीं खाना, फिर मापा जाएगा। इसके अलावा रैंडमली मतलब कभी भी, यानी कि कभी आपने कुछ खाया हो तो तब भी हम इसको माप सकते हैं कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी मापना है। तो इसकी जो वैल्यूज हैं इससे एमसीक्यूज आप आ जाता है। अगर कुछ खाने के बाद आप ग्लूकोज चेक करवाएं तो उसे हम आफ्टर मील टेस्ट बोलेंगे। अगर आप खाली पेट करवाएं तो उसको हम फास्टिंग बोलेंगे, फास्टिंग टेस्ट, फास्टिंग ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने कुछ खाया हो ना तो आपके 100 मिलीलीटर खून में ना, ठीक है ना, 100 मिलीलीटर ब्लड में कुछ खाया हो 2 घंटे बाद, अगर वो 140 आ जाए ना आपकी शुगर, तो वो नॉर्मल है। तो अगर 140 से 200 के दरमियान आ जाए खाने के बाद, ठीक है, खाने के 2 घंटे बाद, तो ये हम कहेंगे प्री डायबिटिक है, यानी कि ये शुगर इस होने के करीब है बंदा। अगर 200 आ जाए, 100 मिलीलीटर खून में, ठीक है, 200 मिलीग्राम आ जाए, तो हम कहेंगे ये बंदे को शुगर है। और अगर खाली पेट टेस्ट करवाया जाए तो 70 से 99 आ जाए 100 मिलीलीटर खून में, 70 से 99 मिलीग्राम आ जाए, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है। अगर 100 से 125 आ जाए तो हम कहेंगे ये बंदा प्री डायबिटिक है, यानी कि डायबिटीज होने के चांस हैं इसे। अगर 126 मिलीग्राम फी 100 ml आ जाए तो हम कहेंगे कि ये बंदा शुगर हो चुकी है, ठीक है। तो ये है ब्लड ग्लूकोज। ये इसमें से ना एमसीक्यूज आता है बेटा, नॉर्मल वैल्यू कौन सी है, तो ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको एक नज़र देख लेना है। तो बस ये बीजीसी टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये सारे जो हमने ग्लैंड पढ़ी हैं उसका तारफ है कि हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम आखिरी जो ग्लैंड है वो पढ़ लें, जिन्हें हम गोनेड्स बोलते हैं। देखिए बेटा, गोनेड्स मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, ये आखिरी है हमारा। अगर फीमेल्स में गोनेड्स होंगे तो इन्हें हम ओवरी बोलते हैं, सिर्फ मादा में, यानी कि फीमेल में। अगर मेल्स में होंगे बेटा तो इन्हें हम टेस्टिस बोलेंगे, यानी कि सिर्फ मेल्स में। तो हम इससे पढ़ते हैं कि गोनेड्स क्या है। गोनेड्स मादा में ओवरीज हैं, हमने पढ़ लिया, और नर में टेस्टिस हैं। ये गैमेट बनाते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जैसे मेल में जो स्पर्म है वो गैमेट है और फीमेल में जो एग है वो गैमेट है। तो ये जिनसी हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन बनाते हैं, तो ये गोनेड्स का काम है। तो मादा में देखते हैं ओवरी से निकलने वाले जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, ये हार्मोन ओवरी से अंडा निकालते हैं, ठीक है, जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, अंडा निकलने का अमल। और मादा की सेकेंडरी खसूसियात जो होती हैं बेटा उसको कंट्रोल करते हैं। और मेल्स में क्या करते हैं, जो टेस्टिस होते हैं बेटा, ये सेक्स हार्मोन्स का एक ग्रुप है जिसे हम एंड्रोजन्स कहते हैं, जिसे जैसे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ये एक एंड्रोजन है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज है, टेस्टोस्टेरोन ये एक एंड्रोजन है। ये हार्मोन क्या करता है, नर की सेकेंडरी जिनसी खसूसियात, मतलब चेहरे पर बालों का उगना, दाढ़ी का आना ना, आवाज में भारीपन है, तो ये सारी चीजों को टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मादा की सेकेंडरी जिनसी खसूसियात और नर की जिनसी खसूसियात को जो हार्मोन कंट्रोल करते हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं। तो ये था बेटा हमारा
एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, ग्लैंड्स हमने पढ़े हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके अफाल। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको देख लीजिएगा। मैं ज़रा सा सरसरी सा इसको आपको व्यू पेश कर देता हूँ। एक देखें बच्चे, पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब हमने पढ़ी, ग्रोथ हार्मोन यानी कि हमारी नशोनुमा को कंट्रोल करता है। तो उसका दूसरा हार्मोन था एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड से जो कार्टिक्स ने हार्मोन करने थे, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, उनको खारिज करवाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को हार्मोन पैदा करने की तहरीक देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, एग निकालने के लिए ओवरी को तहरीक देता है। टेस्टिस को सेक्स हार्मोन पैदा करने की तरकीब देता है। तो ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नेफ्रॉन से पानी का वापसी इंतजाम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन था बेटा बच्चे की पैदाइश के दौरान यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में सिकुड़ाव और दूध के बहाव के लिए तहरीक देता है बच्चे को, यानी कि दूध पीने के लिए, ब्रेस्ट के जो है वो दूध के बहाव के लिए तहरीक देता है। उसके बाद बेटा जो ये पहला ग्लैंड था हमारा थायराइड, सॉरी पिट्यूटरी, दूसरा बेटा थायराइड पढ़ा हमने। ये थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है और कैल्सिटोनिन। तो ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म करवाते हैं और कैल्सिटोनिन खून में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करता है। उसके बाद तीसरा हार्मोन पढ़ा हमने, ग्लैंड पढ़ा पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये पैराथार्मोन हार्मोन सिक्रीट कराता है, खून में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं, एक बढ़ाता है, एक कम करता है तो दूसरा ऊपर करता है, बढ़ाता है। ठीक है। तो उसके बाद चौथा पढ़ा बेटे हमने एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है। उसके दो हिस्से पढ़े, एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो जो एड्रीनल मेडुला है बेटा, ठीक है, वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन यानी कि खतरे के में ये लड़ो या भागो के रद्द अमल को शुरू करते हैं, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में। और एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ये कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन खारिज करते हैं जो प्रोटीन से ग्लूकोज बनाता है, गुर्दों में नमकियात। अब बेटा ये सारे हार्मोन्स क्या लुबेल आप ये है कि अगर आप ये सारे याद कर लेना तो लॉन्ग आपके यहाँ से भी क्लियर हो जाने हैं। ठीक है ना। तो पिट्यूटरी के हार्मोन यहाँ से याद करें, उनका ये वाला फंक्शन बस, और ये पोस्टीरियर लोब के इसके हार्मोन याद करें, यहाँ से फंक्शन बस। ठीक है ना। तो अपनी तरफ से बंदा थोड़ा सा लगा कर लिख देता है तो ये आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद बेटा हमने पांचवा ग्लैंड पढ़ा पैंक्रियाज है। तो ये इंसुलिन खारिज करता है और ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल कम करता है, और ये क्या करता है, ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ग्लूकागोन। उसके बाद बेटा हमने छठा पढ़ा गोनेड्स, जिसमें ओवरीज फीमेल में और मेल में टेस्टिस। ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओवरी से अंडा निकलने का अमल, और जो सानवी खसूसियात हैं औरतों वाली वो आती हैं। ठीक है। ये ओवरीज के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है। उसके बाद टेस्टिस हैं जो एंड्रोजन खारिज करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है। तो ये मर्दाना सानवी खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। तो ये बताइए था हमारा आज का एंडोक्राइन ग्लैंड्स का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपका कोई सवाल हो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज़।